स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखने से पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, उस नंबर को आप लोग याद रखिएगा। तो वो नंबर क्या है? तो वो नंबर है 2312। अब ये 2312 क्या है अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं, लेकिन याद रखना है 2312। क्लियर है? चलिए, तो पेयर लीनियर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन होंगे दो और उन्हें सॉल्व करना है किससे? हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो लिख लेते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए वन कर लेते हैं, बी वन और यहाँ पे सी वन। ठीक है, ए टू एक्स टू बी टू वाई टू एंड यहाँ पे सी टू इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे बारी आती है 2312 यानी 2312 की कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे देखिए 2 3, ठीक है, 312। ठीक है, 2 यानी ये सेकंड वाला पोजीशन, तो यहाँ पे आ जाएगा B1 B2। 3 का मतलब C1 C2, अगेन यहीं पे आएगा 3 तो C1 C2। 1 यानी फर्स्ट वाला, तो क्या हो जाएगा A1 A2, यहाँ पे फर्स्ट वाला तो A1 A2 B1 B2। तो 2312 आपका याद रखने का है कि सेकंड वाले से चालू करना है और सेकंड वाले पे ही खत्म करना है। पहले सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे आपको डिजाइन से समझाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको? नीचे ऐसे 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 इन दोनों को क्रॉस, क्रॉस मतलब समझ गया ना, क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये क्रॉस बनता हुआ। ठीक है, तो जहां जहां एरो जा रहा है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन ये आ जाएगा b1 c2 और यहाँ पे आ जाएगा b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 एंड a1 c2 या c2 a1, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा a1 b2 एंड b1 a2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, लेकिन ये डैश वाली क्यों बनाई है? थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए। तो ये डैश वाली इसलिए है ना क्योंकि इसके पहले आ जाएगा माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को करने का तरीका। सबसे पहले ये नंबर याद रखना है 2312 और उसके बाद जो पहले एक हमारा कंप्लीट वाली लाइन जाएगी एंड उसके बाद जो नीचे से ऊपर जा रही है वो कैसे जाएगी? डैश वाली। डैश से क्या समझना है आपको कि ये माइनस होने वाला है। क्या होने वाला है? माइनस। तो बस ये है आपका मिड सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने का तरीका। ठीक है, तो चलिए, अब ऐसे तो समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करना है, तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो इसको इधर बुला लूंगा तो मैं माइनस हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, अब यहाँ पे आ जाएगा क्या? 6x माइनस वाई एंड माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे मुझे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू फटाफट बता दीजिए क्या क्या है। फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की क्या क्या वैल्यूज हैं। करेक्ट वैल्यूज रखेंगे, आंसर करेक्ट आने वाला है। अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। तो प्लस माइनस का अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, तो A1 है हमारा 2, मैच करिएगा 6 1 -1 एंड ये -3 एंड ये -9। जिस जिस बच्चे का आंसर करेक्ट है एक बार कमेंट सेक्शन में जाओ, करेक्ट लिख दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है,
तो अब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में, आपको याद रखना है, ठीक है, कि B1 B2 सेकंड वाले से चालू करना है, C1 C2 इज इक्वल टू Y1, सॉरी Y यहाँ पे होगा, यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे मेरा हो जाएगा A1 A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा मेरा, A1 A2 एंड B1 B2। क्लियर है? चलिए, अब आपको पता है ये चीज करनी है आपको, ठीक है, एंड ये, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, तो एक स्टेप थोड़ा बच जाएगा। आप लोग लेकिन प्रैक्टिस ऐसे ही करिएगा, ठीक है, एक बार पहले आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे, जब आपको याद हो जाए डायरेक्ट ये वाला, तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वो एक स्टेप स्किप करके। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस एक स्टेप को स्किप मत करिएगा, ना यहाँ पे, ना प्रैक्टिस करते समय, ना स्कूल के एग्जाम में, और ना ही बोर्ड एग्जाम में। उस एक लाइन को जरूर से लिखिएगा ताकि आपकी गलती होने की चांस कितनी हो जाए, शून्य। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा B2 और यहाँ पे A2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस। अब वैल्यूज रख दीजिए एंड सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x अपॉन what is B1 into C2, so B1 is 1 and C2 is -9, so when we multiply this we will get -9, और ये माइनस है क्वेश्चन का, ओ सॉरी हमारा फॉर्मूला, ठीक है, उसका है माइनस। अब B2 C1, so B2 is -1 and C1 is -3, minus into minus is plus, so +3 will be the answer, and equal to y upon, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा C1 A2, C1 A2 is -18 एंड ये मेरा फॉर्मूला का माइनस, A1 C2, so A1 is 2 and C2 is -9, so it will be -19 again, okay, is equal to 1 upon what is A1 A2, so A1 A2 will come as A1 B2, sorry, A1 B2 is -2 minus what is B1 A2, B1 A2 is 6, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x अपॉन -12 इज इक्वल टू y अपॉन 0 हो जाएगा यहाँ पे जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है, चलिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन -8, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बारी बारी से इक्वेट करना है, क्या करना है, बारी बारी से इक्वेट करना है, ठीक है। इक्वेट कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे एक बार आप इसको इक्वेट करने वाले हैं एंड एक बार इसको इक्वेट करने वाले हैं, ठीक है। तो जब y को सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू 0 देखने को मिलने वाली है, एंड माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, सो 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 3 टाइम्स 12, सो x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। सो ये आ गया हमारा आंसर। अब पता कैसे करेंगे कि सही है या गलत, यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में रख के देख लेता हूँ x और y की वैल्यू, क्या मैंने सही किया है। अगर इसका आंसर 0 आता है तो मैं सही हूं, वरना गलत हूं। इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा अभी भी, तो सेकंड इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं, आपको आंसर 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा फिनिश, और एक क्वेश्चन आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर लिया। तो जब मैं अब अगला क्वेश्चन ला रहा हूं आपके सामने, तो प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा एंड देन एक बार ट्राई करिएगा। ट्राई करने से क्या होगा, एक बार गलती कर दोगे और क्या, गलती कर भी दिए तो वीडियो चालू कर देना और फिर आपके सामने आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इक्वेशन लिख लेंगे, 3u + 2t is -8 equal to 0, okay, and 5u + 9t -2 इक्वल टू 0। कुछ नहीं हुआ है, बस वेरिएबल चेंज किया गया है, x और y की जगह u और t लेके आ गए हैं। x और y की जगह क्या लेके आ गए हैं, u और t, क्लियर है, और कुछ भी नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपकी a1 a2 की वैल्यू लिख लीजिए पहले, b1 b2 की वैल्यू लिख लीजिए। सर ये तो हमें दिख जाएगी ना पुट करते टाइम,
नहीं, लेकिन जब आप एक जगह लिख लोगे ना तो आप बार बार इक्वेशन में नहीं देखोगे, ठीक है। तो यही कुछ एक दो लाइन होता है, थोड़ा सा एक मिनट ज्यादा लग जाएगा एक क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लीजिए, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि आंसर सही हो और पूरे नंबर मिले, ठीक है। हाँ या ना। अब जल्दी करके एक नंबर कटवाना या फिर एक मिनट लगा के पूरे नंबर लेना, चॉइस आपकी है, ठीक है। 3, 5, 2, 9, -8 एंड -2, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन this time c1a2 minus c2a1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम के साथ आपको भी याद हो जाएगा, लेकिन अगेन मैं वही बात कहूंगा कि एक स्टेप के चक्कर में अपने नंबर मत गवाइएगा, ठीक है। x upon, so what is b1 times c2, b1 times c2 is my -4, फॉर्मूला का माइनस, b2 c1 is my, okay, so -72 is equal to y upon c1a2, so c1a2 it will be -40, फॉर्मूले का माइनस, c2a1, what is c2a1, c2a1 will be my -6 is equal to 1 upon a1 b2, so a1 b2, so it will be 27 minus a2 b1 is 10, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो x अपॉन क्या देखने को मिल रहा है मुझे, 68 if I am not wrong, करेक्ट। चलिए इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 34, हमें करेक्ट, यस, एंड यहाँ पे आपको 17 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये सभी 17 से हैं, कटने वाले नंबर हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका आसान हो गया इधर, ठीक है। 1/17 इज इक्वल, ओ सॉरी, and my y by 34 is equal to 1/17, so जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स में हो जाएगा एंड ये 4 टाइम्स में हो जाएगा। x की वैल्यू आपको यहाँ पे 4 देखने को मिल रही है और यहाँ पे 2 देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आपका काम है, ठीक है, क्या कीजिए, इन दोनों वैल्यूज को पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में, चेक कीजिए आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है लिख दीजिएगा सर यू वर करेक्ट, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। सो इसमें 2 ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, और जब आप इसमें सॉल्व करने की बात आती है तो हम लोग ज्यादातर जो यूज करेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये नहीं देगा कि सॉल्व बाय दिस मेथड, बहुत ही नेग्लिजिबल चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आ गया तो आपको पता है तरीका, 2 3 1 2 और उसके बाद पुट कीजिए डैश वाला, पहले स्ट्रेट लाइन देन डैश लाइन, ठीक है। आपको फॉर्मूला बन जाएगा, वैल्यूज पुट कीजिए, आपका 110% आंसर आएगा, ठीक है। आंसर आने में गलती नहीं होगी अगर मेरे बताए हुए स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं तो, क्लियर है। चलिए तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं सर फिर, अगर आप कह रहे हो कि एलिमिनेशन मेथड से नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं आएगा, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, ठीक है, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाला एक तरह से मैं कह सकता हूँ सीरीज टाइप हम लोग बनाएंगे, एग्जाम्पल कि एक जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ एज का होगा, एक में सिर्फ स्पीड का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना हम लोग एक एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, 3 to 4 क्वेश्चन पिक करके, ठीक है।
तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।